फरहाद तुम कितने अच्छे हो, मुझसे दोस्ती करोगे फरहाद? दोस्ती मतलब शादी? हाँ करूँगा, शादी करूँगा तुमसे माही में। फरहाद पायन, मैं दोस्ती कहा है, शादी नहीं कहा, प्लीज़। पर माही मैं तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ माही। इत्थे ही चुप कर जा, इत्थे ही चुप कर जा, अगली बात ना करना। जाओ जाओ यहाँ से। तुम्हें मैंने दोस्ती का कहा, तुम सर पे चढ़ी जा रहे हो। देखो माही मैं आ गया तुम्हारे पीछे, बहावलपुर आ गया। माही मुझे तो लगा था तुम मुझसे माजरत करोगी कि तुम मुझे बताए बगैर आ गई। तुमने मुझे बताया तक नहीं कि तुम बहावलपुर जा रही हो। माही तुमने ऐसा क्यों किया? फरहाद भाएन तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैंने माजरत क्यों करनी थी, मुझे ज़रा बताएं ज़रा। मैंने क्यों माजरत करनी थी? मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैंने तो कहा था दोस्ती। माही तुमने ही तो कहा था दोस्ती, तो दोस्ती का मतलब शादी नहीं होता? ओ फरहाद पायन, फरहाद पायन, जान छाड़ दो मेरी, खुदा दा वास्ता है। माही तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ ड्राइवर बना हूँ बहावलपुर में। मैं ड्राइवर नहीं हूँ। मैं लाहौर में जो प्लेटें मांज रहा था शादी पे, वो तो ऐसी मांज रहा था। वो जो लून चख रहा था, वो जो शादी के इंतजाम कर रहा था, 10,000 रुपया दिहाड़ी ले रहा था, वो तो मैंने BA फेल भी नहीं हूँ, मेरा अब्बा जी क्लर्क भी नहीं है, मेरा मकान 3 मरले का भी नहीं है। मैं तो कमिश्नर लाहौर डिवीजन हूँ, डिप्टी कमिश्नर हूँ बल्कि। हैं माही तुमने मुझे क्या समझा? मैं ड्राइवर तो नहीं हूँ। और तुमने मुझसे माजरत भी नहीं की और उल्टा मुझे कह रही हो। और तुमने माही माही तुम अच्छा नहीं कर रही मेरे साथ। फरहाद मैं तेरे ना प्यार नहीं करती, प्लीज़ मेरी जान छाड़ दे प्लीज़। मैं तुमसे प्यार नहीं करती फरहाद, मेरे से गलती हो गई, मैनू माफ़ कर दे। मेरी आंखों में देख के बोलो माही, मेरी आंखों में देख के बोलो, यहाँ देख के बोलो, मेरे मुँह च वेख के बोल, बोल मेरे मुँह च दोबारा वेख के बोल। 2 बारी तू बोले है कि तू मुझे प्यार नहीं करती, तीजी बारी बोल, इतने अखा च वेख के बोल। तुम्हारा दिल में कहीं ना कहीं मैं घुसा हुआ हूँ, मुझे पता है। फरहाद भैन ऐ लो, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्यार नहीं करती, प्लीज़ मेरी जान छੱਡ दो। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੇਖ के कह रही हैं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्यार नहीं करती। माही तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है माही, तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है माही, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी माही। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ माही, इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें दुआ नहीं दूंगा माही, मैं तुम्हें बद्दुआएँ दूंगा, और पूरी लंबी लिस्ट बद्दुआओं की दूंगा। मैंने बद्दुआओं की लंबी लिस्ट बनाई है, क्योंकि मेरा प्यार ऐसा ही है कि मैंने ना अपने माँ बाप की फ़िक्र की, उनको भी छोड़ दिया, खुद दरबार पे बैठ जाऊँगा जाके और तुम्हें बद्दुआएँ दूंगा। माही तुम्हारे बद्दुआएँ सुनो, तुम्हारे तरबूज कभी मीठे ना निकले, तुम सिंदड़ी आम लेके आओ निकले चौंसा, वो भी खट्टा। माही तुम्हारे घर बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आए। माही तुम्हें और केड़ी बद्दुआ रह गई है माही। माही तुम्हें कभी सुकून ना आए, तुम्हारी रूह तड़पे, तुम्हें भी प्यार हो, तुम्हें कभी प्यार ना मिले, बद्दुआएं दे रहा फराज मैं बद्दुआएं दे रहा हूँ माही को। मैं प्यार बहुत करता हूँ माही से। माही 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 तुम्हारी लोरियल का लोशन 2 नंबर निकले, ये भी ठीक है, चाइना का निकले। माही माही तुम फेशियल कराओ और तुम गोरी ना हो माही। माही तुम्हें हर पल सुकून ना मिले। और कोई बद्दुआ रह गई? नहीं। हुण मैं स्टेशन जाना, अपनी हलाकत दा बहाना पाना, ते दरबार सही रहेगा नूरुल हसन साहब की शगिरदी च। उत्थे जाके ते बह जाने, उत्थे चौल भी मिलणगे, दाल भी मिलेगी, अम्मी अबू भी पिछे खैर है, उन्हों की फिक्र ही कोई नहीं, वो अम्मी अस्पताल चल जाए, कोई मसला नहीं। माही तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है। माही तुम्हें पता है वो जो 2 लड़कियां मुझसे प्यार करती हैं, वो तो पागल है। असल प्यार तो वो है जो मैं तुमसे करता हूँ। हाय फरहाद की बद्दुआ लग गई मुझको, मेरा बंदा शादी वाले दिन मर गया, फरहाद की बद्दुआ लग गई। फरहाद साहब इतने नेक साबित हुए, इतने दरवेश, इतने पीर साबित हुए कि फरहाद ने कहा कि माही तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा, और हुआ, मेरा बंदा गया, गोलियां लग गई। फरहाद साहब इतने नेक थे, मुझे पहले पता होता मैं उन पर जान फिदा कर देती। अब फरहाद साहब मुझे कहाँ मिलेंगे, वो तो चले गए इस दुनिया से। फरहाद साहब दरवेश साहब दरबार पे बैठे होंगे। मन झूम झूम झूम। फरहाद साहब माँ प्यो नूं वक्त च पा के, अम्मा नूं हस्पताल सुट के, अब्बा जी नूं परेशान करके, भैन नूं परेशान करके, भरा नूं रुआ के, माही नूं बददुआवां दे के, ते हुण दरबार ते बह के ते चौल खा रहे हैं, चौल खा रहे हैं।
तो प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमारी सोसाइटी के जो मेजॉरिटी लोग हैं वो खुदा और मोहब्बत पे लाखों लोग नीचे ज़रा कमेंट्स पढ़ें जाके कह रहे हैं फरहाद को माही मिल जाए ना। फरहाद और माही की कितनी क्यूट लव स्टोरी है। व्हाट इज़ दिस मैन, क्यूट लव स्टोरी? दिस इज़ नॉनसेंस, दिस इज़ नॉट लव स्टोरी। यक तरफा प्यार, नॉट अ लव स्टोरी। कोई म्यार नहीं, कोई मैच नहीं। फरहाद साहब 3 मरले, वो 300 कनाल से भी ऊपर। फरहाद साहब सिंपल, वो मखदूम, वो तो कहते हैं साडा खून ही जो आला है साडा रेड कलर का, बाकियां दा ब्राउन कलर का। वो कहते ना साडा आला नस्ल का खून है। तो वो तो चलो बाद की गल, लेकिन कुड़ी कहती मैं प्यार ही नहीं करती, मैं ये प्यार करनी है। तो फरहाद साहब जाके तो हुण दरबार से बह गए ने, तो उत्थे जाके नेक साबित होणगे। कल नूं उत्थे उन्हां दा मकबरा बन जाएगा, तो लोग आके दुआ कराया करनगे फरहाद साहब दे मकबरे ते। इस तरह ही है ना, फिर मकबरा बन जाता, फिर फरहाद साहब की दुआ करनगे। फरहाद साहब बड़े नेक पाया, उन्होंने की पता उत्थे कुड़ी पीछे जिहड़ा फरहाद साहब जिहड़े ने वो चौल खाण डे सी, उत्थे धमाल पाण डे सी। ठीक है, तो मसला तो यह वे कि वो मैं हुण तुहानूं दसना मसला की है। हुण मसला दसना तुहानूं कि मसला की। असल मसला यह वे कि खुदा और मोहब्बत ड्रामा आया और इसने पिछले पास्ट के सारे रिकॉर्ड तोड़े। ठीक है, एंटरटेनिंग है जी, सब कुछ ठीक है। और रिकॉर्ड तोड़ने के साथ साथ खुदा और मोहब्बत ड्रामे पे जो कमेंट्स आते हैं ना, और जो टिकटॉक बनती है और जो इंस्टाग्राम है, वो हमारे मुल्क में हमारी यूथ की अक्कासी करती है कि लड़के और लड़कियां दोनों जो कह रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं कह रहे, जो अक्लमंद थोड़ी सी अकल अभी भेजे में बाकी है उनकी बात नहीं कर रहा। जो उक्के ही जिनके भेजे ख़त्म हो गए हुए हैं, वो कह रहे हैं वाह व्हाट अ क्यूट लव स्टोरी। फरहाद को माही मिल जाए ना, फरहाद को माही मिल गई, फ़र्ज़ करें लेट्स सपोज, तो फरहाद के घर अगले दिन मक्खन डबल रोटी अंडे तुसी दे के आओगे। फरहाद तो 10 रुपये तो होगा नहीं है। वो कहना मैं ड्राइवर नहीं है, मैं लाहौर से डिप्टी कमिश्नर थी, और की सी उत्थे प्लेटा मांजन डया सी, टेंट लाण डया सी अगलियां दे। फरहाद साहब के अब्बू उन्होंने कहते सी कि ये मेरा खोटा सिक्का है, तो फरहाद साहब ने साबित किया वो खोटा छड़ के खट्टा सिक्का है। तो इशू की ड्रामा और हकीकत मेरे चैनल का नाम है, और मैं ड्रामे को रिलेट करता हूँ हकीकत से। असूली तौर पे ये एक फ़नी ड्रामा, कॉमेडी ड्रामा है, मुझे इससे हकीकत से रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े हैं लोगों के। तो लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि फरहाद की सच्ची मोहब्बत, दिस इज़ नॉट मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत में मुझे आप बताएं, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, मतलब आप उससे प्यार करते हैं, आपको वो अच्छा लगता है, आप उसकी हमदर्दी करेंगे क्या आप उसे बद्दुआ देंगे? फरहाद साहब ने तो इतनी लंबी बद्दुआ दी उसे कि तुम्हें कभी प्यार हो जाए और तुम्हें ना मिले, तुम्हें चैन ना मिले, तुम्हारी रूह तड़पे, तुम्हें सुकून ना आए, तेरे बच्चे रोन हैं। फरहाद तो उसे बद्दुआओं की लिस्टें दे के है। और दूसरी हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड, कि 2 लड़कियां फरहाद से प्यार करती हैं, एक वो जी उन्होंने स्टैंडर्ड दियाँ फरहाद को कहती है ना आज आप पुत्र साढ़े स्टैंडर्ड तक तू हैगा। वो 2 लड़कियां जो फरहाद से प्यार करती हैं उनको फरहाद साहब घास नहीं डालते, क्योंकि फरहाद समझता है कि मेरी मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत जो सी है वो छनकना। तो फरहाद साहब जो थे ना एक खुदगर्ज सेल्फिश इंसान है, और वो मैं साबित करूंगा, पूरी रिव्यू में साबित करके दूंगा कि खुदगर्ज इंसान। एक मैं इसमें आपको सच्चा वाकया भी सुनाऊंगा, क्योंकि ये एक मर्दानगी जो इंसान की मरती है ना, कि मैं मर्द, मुझे इनकार हो गया, मैं भावें 3 क्लासा पढ़िया था, मैं भावें 2 मरले के मकान च रहना, लेकिन मुझे कोई कुड़ी इनकार कर सकती, मखदूमों की भी नहीं कर सकती, मर्सिडीज़ वाली भी नहीं कर सकती, मेरे को भावें हो हीरो होंडा। तो वो जो मर्दानगी है ना, वो ये पिछले दिनों लाहौर में एक वाकया हुआ कि वो एक लड़की बाहर से पढ़ के आई। अब देखें पढ़े लिखे लोगों के घर का वाकया, तो वो डिफेंस में आई। ये मैंने पहले भी बात की, दोबारा इसलिए कर रहा हूँ, ज़रूरी है। और वो ग्रेजुएट थी, यूके से पढ़ के आई और डिफेंस में कोठी में। तो उसके 2 कज़न उसको कहते हैं कि हमने तुमसे शादी करनी है। उसने कहा ना मैं तेरे ना करनी, ना मैं तेरे ना करनी। उसमें से एक ने उसको तशद्दुद करके मार दिया लड़की को। तो वो क्यों मार दिया? इसलिए कि ये मेरी नहीं, तो किसी दी भी नहीं। तो ये फरहाद ने भी इंज ही किया कि जे तू मेरी नहीं तो तेरा बंदा भी जाए, मैं बददुआवां करांगा। फिर जाके दरवेश बन के काला चोला ब्लैक कलर की पगड़ी पहन के वो दरबार पे बैठ गया। नॉनसेंस किस्म की हरकत। और लोग जो उनसे हैं वो ड्रामे को एंटरटेनमेंट के तौर पे लें और इन्जॉय करें, तो दैट्स ओके। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, कमेंट्स पढ़ ले जाके, खुदा और मोहब्बत की जो वीडियो ड्रामे की लगी होती है उसके नीचे लोग कह रहे हैं इस जैसी मोहब्बत की कहानी कोई नहीं। शीरी फरहाद भी पीछे, और शीरी फरहाद का भी तुहानू की पता है कहानियां बनी दी ना, सीधी गल। तो फरहाद तो माही की स्टोरी जी है उस पर हम फिदा, तो जे तुसी फिदा फिर इसका मतलब है कि अगले 2 साल बाद जवान मुंडे साढ़े दरबारां से जाने वाले ने, दरबारां से बहन वाले ने। फिर सारी गल कुड़ी के पिछे मोटरसाइकिल लाएंगे अपना 70 मर्सिडीज़ के पिछे। ठीक है, तो वो ये मैं तो अक्सर एक मिसाल देना, बार बार देना, क्योंकि बड़ी जरूरी है कि अजकल एक फूड पांडा की डिलीवरी होंगी है, तो फूड पांडा का राइडर जो ना किसी कुड़ी के घर आ जाए, फरहाद भी राइडर ही सी ना, वो शादी के टेंट ला रहा सी, तो फूड पांडा का राइडर किसी के घर आ जाए तो बर्गर डिलीवर करन,
तो अगों लड़की कह दे उन्होंने बर्गर लैके थैंक यू सो मच, तो अगों मुंडा के आई लव यू टू, आई लव यू टू। मतलब ये जहालत है, छोटी सोच कि लड़की ने दोस्ती का हाथ बढ़ा ही दिया तो ये जो उनसे छोटी 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 सोच है ना, छोटी स्टंटेड, वो दोस्ती को समझते हैं लव, मैरिज, बच्चे, परदादे पोते। मतलब कमाल हो गई है। तो अपना म्यार भी बंदे को देख लेना चाहिए। फिर बंदा कहता है जी इंसल्ट हो गई, कि मतलब ये तो वैसे ही है कि चादर देख के पाँव फैलाओ, और चादर चलो छोड़ो, मकान देख के फैला लो, प्लाट देख के फैला लो। वो ते मखदूम ने, तो मखदूम कौन है? मैं उनको भी गलत समझता हूँ। मखदूम अपने आप को बड़ा वो प्राउड समझते हैं, जो ड्रामे में दिखाया गया। मैं उनको ड्रामे की बात कर रहा हूँ, रियलिटी में कोई मखदूम अपने पे ना ले जाए, क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है भाई, सीधी सी बात है, मैं फरहाद नहीं हूँ, आई एम नॉट अ दलेर पर्सन। तो ड्रामे में जो मखदूम दिखाए वैसे रियलिटी में होते हैं ऐसे। तो वो कहते हैं जी कि जो गद्दी नशीन, जो बड़े बड़े रकबों के मालक, जो बड़े बड़े वो ज़मीनों के ज़िम्मेदार, वो कहते हैं जी, वो उसका अब्बा कहता है माही का एक किस्म में कि हमारा खून आला नस्ल का है, और इस पूरे खित्ते में चंद ही ख़ानदान रह गए हैं जो जिनका खून हमारी तरह का है, बाकी तो सब गंदा खून है, और खून में मिलावट हम कर नहीं सकते। मतलब उसका ये था कि हमारा रेड कलर का खून है प्योर, और बाकियों का जो था ना वो ब्लू, ग्रीन, येलो कलर का खून है, इसलिए मिलावट नहीं करनी, कलर ख़राब ना हो जाए, साड़ा कलर ना चेंज हो जाए खून का। तो ये जो थिंकिंग दिखाई गई, तो बेसिकली तो ये थिंकिंग गलत है, लेकिन अब ऐसी थिंकिंग में वो पाई जाती है की करना। तो एक मुंडा जड़ा जाके 70 ਦੇ भी ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਡਾ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਾਕ ਹੀਰੋ ਦੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 70 ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, अगर लड़की भी कहे कि हाँ फरहाद तेरे वर्गा क्यूट मुंडा कोई नहीं मैनू लभदा दूसरी दुनिया च, ना टॉम क्रूज ना राणा साहब, जितने तुम प्यारे हो फरहाद इतने तो राणा साहब भी नहीं। तो वो लड़की को भी इससे मोहब्बत हो जाए, यानी कि तो लड़की भी करे उससे इकरार। तो चलो मान लिया जी वो ड्रामा बनाए कि दोनों लड़का लड़की को हो गई, लड़का गरीब, लड़की मखदूम होगी बेटी। तो उस सूरत में फिर वो सनसनी एक इस तरह कर सकते थे कि वो मखदूमों ने तो माफ़ नहीं करना, उन्होंने तो फायर मारना सीधा पिछू, भावें फनाट तो भावें पिछू। तो फिर ये जो था ना छुप जाते जाके केटू पे, और केटू पे जाके छुप जाते वहाँ पे खेमा लगा के कि भाई ज़ाहिर बात है वो इतनी दूर जाते फिर ही शायद फायर से बचते, नहीं तो ये बहावलपुर से गुजरांवाला तक भी आते तो पिछू फायर बजना ही बजना सी। तो उसमें वो सनसनी दिखा सकते थे, क्योंकि वो मखदूमों ने तो कहना था कि साड़ी इज्जत गई हुण मारो इनू। तो ये जो सिनेरियो है इसमें तो खुदार मोहब्बत में ये तो इश्क वाला मामला ही नहीं, क्योंकि ये तो इस तरह तो फरहाद का एक तरफा इश्क है, इस तरह तो वो कई लड़कियों को फरहाद से हुआ, तो उनका क्या बनेगा? वो भी जाकर दरबार पे बैठ जाए। वो जी कुड़ियाँ फरहाद ना कर दी ने, वो एक गोल मुँह वाली दुआने वाली महल्ले च रहिंदी, उन्होंने महल्ले की गोल मुँह वाली, वो भी अगर फरहाद नूं कहे तो वो भी जाके दरबार से बह जाए। तो जी वो माही की काम वाली वो भी फिर जाके दरबार से बह जाए, दरबार भरो फिर जाके। तो कहने का मकसद ये है कि फरहाद साहब खुदगर्ज साबित हुए। एक और लॉजिक कि फरहाद साहब की वालदा जो थी हैं वो फरहाद से कितनी मोहब्बत करती हैं, वालदा होते हैं सारी बात। वो फरहाद की मौत का सुन के अस्पताल पहुंच गई, वो खुद मरने वाली थी। तो फरहाद साहब ने ये नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप क्या सोच रहे हैं, और वो मौत का ड्रामा करके तो दरबार पे बैठ गए काला चोला पहन के, क्योंकि लड़की की खातर। देखा जाए तो जहालत लग रही है, टीनेजर बच्चा कोई इस तरह की हरकत करे तो मतलब ये कि तो उसकी वालदा की हालत देखें, उसके अब्बे की हालत देखें, उसके भाई की हालत देखें। तो फरहाद साहब टोटल डिज़ास्टर खुद कर दी। अब मुझे कोई बंदा जो वीडियो देख रहा है वो कमेंट में बताए कि फरहाद की मोहब्बत थी या खुदगर्दी थी। और मोहब्बत होती है तो बद्दुआएं देते हैं, दुआएं देते हैं। और यक तरफा मोहब्बत में अगर लड़की आपको इनकार कर दे तो सहना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि ये जो खुदगर्दी दिखाई गई खुदार मोहब्बत ड्रामे में, इस पे जो लोगों को कमेंट्स आ रहे हैं, इस पे आप ज़रा मुझे अपनी राय का भी इज़हार कीजिए। बेशक आपने मुझे ये कहना है कि नहीं नहीं फरहाद जैसे बहुत प्याला है, बहुत क्यूट है, फरहाद की लव स्टोरी बहुत क्यूट है, कह दें कोई नहीं गल, मैं तुहाडे नाल फिर बहस कर लाँगा। तो जिहड़ा समझदा है कि नहीं जी फरहाद की, और देखें ये एक माशरे का बड़ा ज़रूरी पहलू है जो सीखने वाला समझने वाला है। ये इसलिए भी मैं बात कर रहा हूँ कि अदम बर्दाश्त जिसे कहते हैं, इसने दे दी बद्दुआएं दे दी, और वो लाहौर में वाक़या हुआ। तो कहने का मकसद ये कि इनकार बर्दाश्त नहीं है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, जो गलत है उसको गलत, इससे ये सीखना है हमने। ड्रामा और हकीकत, मेरे चैनल का नाम है हकीकत से, मैं इसलिए रिलेट करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि इसको आप सीखें, समझें और अपने अंदर बदलाव लेके आएँ। अब लड़के हमारी यूथ पाकिस्तान में, आपको पता है, खान साहब भी बताते हैं, आपको भी पता है, 75% हमारी यूथ है 30 ईयर से नीचे। यानी कि 75% जो हमारे लड़के लड़कियाँ हैं ना, वो हैं जो कि खुदार मोहब्बत की ड्रामा की रीमेक कर सकते हैं रियल लाइफ में, मतलब इश्क मशूकी कर सकते हैं। तो उनको अगर आप ये सबक दे रहे हैं
तो उनमें अगर शऊर हो, अकल हो, तो वो खुद समझें कि हाँ दिस इज़ जस्ट ड्रामा, एंटरटेनमेंट, तो इससे हमने कोई नेगेटिव सबक नहीं लेना, बस देखना और गुजर जाना, लेकिन उससे कोई पॉजिटिव सबक लेना। लेकिन अगर वो आगे से नीचे कमेंट में करें कि फरहाद की जगह मैं हूँ तो मैं भी ऐसी करूँ, फरहाद जो शायद दरबार पे चला गया, कितना शैड है, और फिर टिकटॉक पे जाएँ तो वहाँ पे 15-20 फरहाद बने हुए हैं पगड़ियाँ पहन के, वो दरबारों पे बैठे हैं और वहाँ पे जाकर टिकटॉक के पीछे गाने लगाए हैं, दरबारों पे बैठे हुए हैं, चावल खा रहे हैं। यकीन करें टिकटॉक पे फरहाद बने हुए हैं, और एक तो ट्रेन पे लटका हुआ था फरहाद की तरह। तो हमारी यूथ हुई है डेस्परेट, एक तो फेम के लिए भी, और दूसरा ड्रामों से इम्प्रेस हो जाती है, और वो समझती है कि ड्रामे का जो ड्रामा का समझना चाहिए उससे उल्टा समझ रही होती है, मतलब उससे उल्टा सबक ले रही होती है। अब फरहाद साहब की जो मोहब्बत है, ठीक है, उसको खुदगर्दी साबित करने के लिए एक और पहलू वो ये कि फरहाद साहब जो थे ना, उनका ये था कि उन्होंने वो जो 2 लड़कियां उनसे प्यार करती थी ना, तो एक का मजाक उड़ाता था। वो जो महल्ले वाली थी, वो जो हमसाई, वो आती थी तो फरहाद को बताती थी कि मैं तुमसे, मतलब उसको इशारे कराती थी बेचारी, जिस तरह वो कराते हैं छोटे मोहल्लों में। तो फरहाद साहब जो थे ना, उसका मजाक उड़ाते थे, उसके सामने चाबी घुमाते थे गाड़ी की कि देखो मैं जो हूँ, मैं तो सेठ लग गया हूँ, मैं ड्राइवर लग गया हूँ अगलों का, अगलों ने मुझे DC लगा दी, कमिश्नर लगा दिया लाहौर का। तो उसका मजाक उड़ाते थे। और जब वो उधर आया और उसकी काम वाली ने उसको थोड़ी लाइन कराई, तो उसे कहता है मैं तुम्हारे काबिल नहीं। तो माही ने भी तुम्हें कह दिया कि तू मेरे काबिल नहीं, ए तमूर है, मैं इतना ब्याह करना, तो उन्हें अगू इन्नी लंबी बात दुआ में दिल देती। अब बात यह है कि इसमें एक और बात है, पहलू है, जवान नस्ल की जो बात मैं कर रहा हूँ, कि माँ बाप ने इतनी मुश्किल से पाला होता है, वो खोटा सिक्का कहते हैं गुस्से से, लेकिन वो तकलीफ में होते हैं। अब कितना रो रहे हैं, उनका बच्चा जवान चला गया, उनकी नज़र में मतलब मर गया, लेकिन वो भाईजान बैठे दरबार पे, वो दाल चावल खा रहे हैं। तो माँ की जो कहते हैं कि एहसानों का बदला बंदा नहीं उतार सकता, लेकिन इस तरह से माँ को तकलीफ़ देना ये भी जायज़ है। मोहब्बत में ठीक है, आप माँ को बताएं कि मुझे उससे मोहब्बत है, सब कुछ है, लेकिन माँ बाप को ये झूठ बोल के वहाँ जाना बहावलपुर आवारा छड़ों की तरह, और वहाँ जाके फिर लड़की के पीछे ट्रेन का हादसा करवाना, फिर दरबार पे बैठ जाना और सारी उम्र के लिए दरवेशों वाली ज़िंदगी गुजारना, दिस इज़ टोटल नॉनसेंस। और ये ड्रामे की हद तक ठीक है, फ़न की हद तक, सनसनी शुगल ये वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसको ये कहना फरहाद और माही की वेरी क्यूट लव स्टोरी, दिस इज़ जस्ट उससे बड़ी टोटल नॉनसेंस। तो जो लोग कमेंट करते हैं ना, कभी कमेंट पढ़ा करें, मैं सर्वे करता हूँ, ऑब्जर्वेशन भी रखता हूँ और सर्वे भी करता हूँ। तो मैंने देखा कि लड़के भी और लड़कियाँ भी, उन्होंने मतलब अंत चुकी हुई है। वो कह रहे हैं जी कि फरहाद और माही की लव स्टोरी, मतलब दिस इज़ नॉट लव स्टोरी, और कह रहे हैं कि फरहाद को सिंपथाइज कर रहे हैं। असल ये मसला है, उसको सिंपथाइज नहीं आप कर सकते, क्योंकि वो तो एक नेगेटिव किरदार है। नेगेटिव इस तरीके से कि ये समझें, ये थोड़ा अपना दिमाग खोलें, वो नेगेटिव इस तरीके से, वो पॉजिटिव नहीं कि प्यार करना बुरी बात नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, करें, शादी भी करें, जो मर्जी करो, लेकिन अगर एक लड़की ने आपको इनकार कर दिया, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, गलतफहमी हो गई, तुम बहुते अपने आप को शीशे 'ਚ हीरो समझ बैठे, तो कुड़ी ने क्या ना पुत्र तू इन्ना नहीं हैगा, हाँ राणा साहब ही ने, तो वो उस सूरत में आप लड़की को बददुआएं दे दें या उसे मार दें या उसका बुरा सोचें, तो ये तो खुदगर्दी है और क्या है। और फिर माँ बाप के साथ भी ऐसा सलूक करें। तो ये फरहाद साहब का वो मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, फरहाद साहब का तो नहीं, वो जो साथ उसके वो मुलाजम होता था, नूरा के पता नहीं क्या नाम, वो उसे कहता है फरहाद को कि माही बीबी को क्या पता कि उसने एक हीरे को ठुकरा के एक पत्थर को चुन लिया। पत्थर कौन था? वो जो दूसरा मखदूम जो मर गया बेचारा, तमूर, अच्छा वो पत्थर था जो कि उनके पाए का, उनके लेवल का, और ये सारा, और ये फरहाद साहब जो थे हीरा। तो बात ये है कि ये एक छोटी सोच है, छोटे लोग ही बात कर सकते हैं, फरहाद के लेवल की कर सकते हैं। और जो लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं ना पॉजिटिव के फरहाद की मोहब्बत को, वो भी फरहाद के मेंटेलिटी के, उनकी भी स्टंटेड है। तो हाँ, ये है कि देखें, आप ड्रामा देखें, इंजॉय करें, एंटरटेनमेंट, उससे पॉजिटिव सबक लें। ये देखें कि आपको कोई इनकार कर दे तो आपने उसे बददुआएं नहीं देनी, दुआएं देनी है। आपने उसे नहीं कहना कि तेरे तरबूज फिक्के निकलन, लेकिन आप अगर ये कहना शुरू कर दें कि नहीं जी फरहाद वर्गी लव स्टोरी कोई नहीं, माही वर्गी लव स्टोरी कोई नहीं, तो आप भी फिर उसी कैलिबर के। तो ये इस कैलिबर को क्या कहते हैं? इसको कैलिबर को कहते हैं छोटी जहनीत, कि आपका माइंड खुला नहीं हुआ, कि ये ऐसी है कि जो हमारे लड़के और लड़की को दोस्त भी नहीं माना समझा जाता। कहते हैं कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, और इवन कोई लड़का लड़की से बात कर ले या लड़की लड़के से बात कर ले तो समझते हैं कि लड़की ने बात कर ली, तो हमारे वो मशहूर है ना, हंसी तो फंसी। तो ये एक फजूल टोटल नॉनसेंस है कि लड़की हंस गई ये तो फंस गई। मतलब ये कि कोई भी लड़की, ये मैं सिर्फ कहता हूँ, देखो मेरी बात सुने, वो फूड पांडा वाली मिसाल दी कि वो लड़का
ऑर्डर देने जाए और वहाँ से आगे लड़की के थैंक यू वो क्या आई लव यू टू, ये इसी तरह ना वो फरहाद फूड पांडा वाला ही था ना, मतलब वहाँ पे टेंट लगा रहा था, उनका कैटरिंग का काम कर रहा था, मतलब वही चीज़ थी ना। तो अब ये इस सूरत में माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। जो लोग मेरी बात से इत्फाक करते हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि फरहाद की मोहब्बत थी या खुदगर्दी थी। और मोहब्बत तो देने का नाम है, लेने का नहीं है। मतलब कहने का ये कि खुशी देने का नाम है ना। मोहब्बत आप किसी से भी करें, इवन माँ बाप से करें, तो आप उनको बददुआएं तो नहीं देंगे। आप किसी से भी, इवन इंसान अपना कोई जानवर रखा होता है उससे मोहब्बत करता है, तो जानवर मोहब्बत किसी चीज़ से भी करें तो आप उसका ख्याल रखते हैं। तो ये तो नहीं कि आपकी मोहब्बत बेलौस होती है, इसलिए तो नहीं होती कि भाई गिव एंड टेक ही सिर्फ करना है। गिव एंड टेक तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब मोहब्बत जो ये दिखाया गया इश्क जुनून दीवानगी, उसमें तो सिर्फ आपने अपना वो अगले की खातर, तो ये तो अपनी खातर सब कुछ कर रहा है। तो अपनी राय का इजहार लाजमी कमेंट्स में कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो अल्लाह ताला आपको अकल समझ दे और शऊर दे और आप पे अपना फजल करे अल्लाह ताला, और आपको तमाम मुसीबतों परेशानियों से बचाए और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। ड्रामे देखें और उससे पॉजिटिव सबक लें। मेरी बात अगर आपको ठीक लगे फिर भी बताएं, गलत लगे फिर भी बताएं। मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर लाजमी कीजिएगा, शर्माइएगा नहीं, बिल्कुल भी ना शर्माइएगा। मैं दुपट्टा लेके नहीं शर्माया तो आप क्यों शर्माएंगे, क्योंकि मैं हूँ इस किस्म का नहीं, ये दुपट्टा शपट्टा रहीम परदेसी टाइप नहीं हूँ मैं, लेकिन आज लेना पड़ा मुझे थोड़ा सा ये इसका ड्रामाटाइज करने के लिए। वेल, नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।